बच्चों क्लास 10th का क्वेश्चन है और ये है मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जो ग्रेगर मेंडल थे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते थे। ठीक है, जेनेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है ये मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसके बारे में हम देखेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में पक्का आता है। ठीक है, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ये वीडियो है। तो भैया इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर ट्रेट को के दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ट्रेट है, अगर कोई भी ट्रेट है तो उसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा फादर वाला और एक होगा मदर वाला। ठीक है भाई, इतनी बात सबके समझ में आ गई। तो जब गैमीट बनते हैं ना तो ये दोनों फैक्टर अलग हो जाते हैं। जब भी गैमीट बनेंगे तो ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट, और इसी को बोलते हैं कि सेग्रीगेशन हो गया है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में है। जैसे एग्जांपल, अगर टॉल प्लांट टीटी या टीटी है, जैसे मान लो टॉल प्लांट अगर मान लो टी और टी लिख दिया या फिर टी और टी लिख दिया, स्मॉल टी लिख दिया। ठीक है भाई, हो सकता है। लेकिन जब गैमीट में सिर्फ एक ही टी जाएगा, जैसे मान लो इन दोनों का गैमीट बनेगा तो इसमें से या एक टी आ जाएगा और इसमें से एक टी आ जाएगा, मतलब इन दोनों में से एक ही जाएगा। जो जीन के दो पेयर्स है ना, पेयर्स, उसमें से कोई एक ही निकल करके जाएगा। हो सकता है यहाँ पर ये वाला टी आ जाए या हो सकता है यहाँ पर ये बड़ा वाला टी आ जाए। बोलो भाई, ठीक है। इसीलिए इस लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ, एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, अब अगर इसमें से एग्ज़ाम में आता है तो आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि भाई अगर इस पर आ जाएगा, एक 2 नंबर का सवाल आता है इस पर। ठीक है, 2 नंबर पक्के हैं, आना ही आना है इस पर। ठीक है, क्योंकि बायो से अगर इस चैप्टर से कोई भी सवाल उठाएगा तो ये सवाल ज़रूर उठेगा। बोलो भाई, भाई क्या हो जाता है इसको, 1 मिनट, अभी सही है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप क्या लिखोगे, चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, क्या लिखना है, ड्यूरिंग, फटाफट इसको याद कर लेना, गैमीट फॉर्मेशन, the two alleles of a genes separate so that each gamete receives only one एलील। अब इसको एलील प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, क्या प्रोनाउंस करते हैं, अलील, ये ल है, अलील, इस तरह से कुछ प्रोनाउंस करते हैं, अलील। जैसे मान लो एक्स वाई है, ठीक है, तो ये 2 एलील हैं तो इनको एलील्स बोलते हैं, ये पेयर में है। और जब भी जो है इनका जो, अगर इन केस जब सेग्रीगेशन होगा, ठीक है, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा, इधर से हो सकता है एक्स चलाए और अगर दूसरी जगह वाई वाई है तो हो सकता है उधर से एक वाई चलाएगा। इस तरह से इनमें गैमीट बनता है। तो चलिए, आपके 2 नंबर हो चुके हैं पक्के, अगर आपने इतना देख लिया है तो। और याद रखना, जो फादर ऑफ दी जेनेटिक्स हैं वो कौन है, ग्रेगर मेंडल। और इन्होंने ही दिया था क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसमें इस तरह की लाइनें हमें क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में लिख देना है। ठीक है, और मोटा मोटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। और अगर कोई आपको डाउट है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं आपके लिए। चलिए, थैंक यू।